So, Assalamu alaikum students. So, we are taking the lesson trade of economies, and this is the third session of that lesson. So, in this lesson, we will study marketing, International Trade Organization, and Consumer Protection Act 1986. So, first of all, we take International Trade Organization. In India, domestic market or trade, it is very easy as compared to international trade. It is very complex because there are many difficulties for the businessmen to do the trade there, because the country from for example, we have to business or trade in another country like China, Bangladesh, another someone country. So there are many factors which affect our business or trade. First of all, that economy of that country, then government policy, then market, laws, judicial system, currency, language, and last, environment. So these are the factors which affect our trade. First of all, talk about the government policy. Suppose in India there is very easy and open market for every business person. You can easily start your business, your trade in India. But in another country, it is very difficult task. You have to take lots of permission from the government and different departments to open a trade or market. So it is very difficult to international market to do the business. Then laws, then judicial system, then currency, which is very big factor, and language and environment. For example, you may not sell your electronic product in China because we import that electronic things in India. मतलब हम खुद अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रहे हैं, इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, तो हम चाइना में उसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि हम चाइना से खुद एक्सपोर्ट उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है। तो वहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फर्क हो गया, लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, वहाँ की पॉलिसीज अलग है, यहाँ की पॉलिसीज अलग है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, to solve all these problems about government policy, market, laws, judicial system, language, currency, environment, and economy, so that on international level they create International Trade Organization (ITO). कई सारी कंट्रीज ने मिलकर अपने अपने जो एरियाज है वहां पर अपना एक ग्रुप बनाया कंट्रीज को मिला के। जैसे कि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने बनाया है ब्रिक्स बनाया है, सार्क बनाया है, ब्राजील है, उसमें रशिया है, चाइना है, इंडिया है। सार्क में जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है, मतलब कि जितने साउथ की 9 कंट्रीज है हमारे इंडिया की, साउथ एशिया की, तो उन्होंने मिलकर आपस में बिजनेस करने के लिए, सारे डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए और बिजनेस को इजी तौर पे सॉल्व करने के लिए, प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये सारी पॉलिसी बनाई है, ऐसे ग्रुप बनाए हैं। तो ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। एशियन है, सार्क, ओपेक, एपेक, WTO, EU, ब्रिक्स, यू मे रीड इन द बुक्स। कई सारे ग्रुप बनाए गए हैं और उसका पर्पस क्या है कि इजीली बिजनेस कर सके, आसानी से बिजनेस कर सके विदाउट एनी डिफिकल्टी, जो मैंने आपको बताया इसके पहले। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ट्रेड में, बिजनेस में, किसी भी देश की कंट्री में, किसी देश की इकोनॉमी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है, डोंडिबा इज अ फार्मर एंड ग्रोज वेजिटेबल एंड सोल्ड इन द मार्केट इन वेरी लो प्राइस, बट हिज सन, कॉलेज गोइंग सन, see the situation and he took the vegetable and packed it very clean, neatly, and go to the supermarket, and they saw his product to the supermarkets. They take it and they published and sold out very high price. बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपके सामने कोई चीज लाई जाए विदाउट एनी पैकेट, एनी वेब रैपर के आपको दिया जाए, तो आप उसको जो कीमत का जो अंदाजा लगा के बहुत सस्ता लगाओगे। अब उसी चीज को अगर महंगे रैपर में, महंगे से गिफ्ट वाउचर में उसको डाल के आपको दिया जाए, तो आप उसकी प्राइस काफी ज्यादा लगाओगे। यही बात यहाँ पर भी है मार्केटिंग में कि अगर आपको आपकी चीज की सही वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आपको उसको सजा कर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल,
बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल है, हमारे घर पर हम जो अक्सर खाना खाते हैं तो बड़ा सीधा सा दस्तरखान होगा, उस पर खाना रखा होगा, हम उसको खा लेते हैं इजीली। तो यहाँ पर हमारा उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी कम होता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम जाकर होटल में बड़े से जगह पर खाते हैं तो वहाँ पर उसको प्रेजेंटेशन का जो अंदाज है वो बड़ा अच्छा होता है ना। काफ़ी उसको सजा के लाएंगे, सलाद वगैरह काट के उसको लगाएंगे, सजा के फूड वगैरह बना के लाएंगे, वही चीज़ है। लेकिन उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा, और जो घर पे बन रहा है या कोई छोटी सी होटल का खाना है तो वो बड़ा सस्ता रहेगा। हालांकि खाने में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन जो सजावट है उसकी, जो मार्केटिंग किया उसने, जो प्रेजेंटेशन किया उसका, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन से उसकी जो कीमत है वो कई टाइम्स बढ़ गई। तो यहाँ पर जो मार्केटिंग है वो यही है कि आपके अगर वैल्यू बढ़ाना है कि आपके कमोडिटीज का, थिंग्स का, तो उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो मार्केटिंग है बहुत ज़्यादा की जाए तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम टीवी पर देखते हैं अक्सर कि हर 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद में ऑयल का ऐड आएगा, पाउडर्स है डिफरेंट टाइप के, शैम्पूज है, तो ये बार बार आपको कंपनीज दिखा रही है ताकि आप उसको लेने के लिए मजबूर हो जाओ। तो ना चाहते हुए भी आप बहुत बार शैम्पूज लेते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक है, मेकअप वगैरह जो भी है, XYZ सोप है वगैरह, तो ये सारी जो चीज़ें हमें दिमाग में डाली जाती है मार्केटिंग के थ्रू कि आपको चीज़ लेना है और ये आप इस्तेमाल करोगे तो आपका कलर फेयर हो जाएगा, चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, XYZ जो भी चीज़ें कही जाती है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यह है मार्केटिंग का फंडा। आया समझ में? देन नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब कंज्यूमर मतलब क्या? जो यूजर है, जो एंड यूजर है, दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर, जो बनाने वाला का प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर कंज्यूमर के बहुत सारे राइट्स होते हैं। पहला राइट है उसका, अपन बोल सकते हैं कि उसको जो चीज ले रहा है, कमोडिटी गुड क्वालिटी होनी चाहिए, उसका वेट बराबर होना चाहिए, उसका कलर जिस कलर में ले रहा है उसका टेस्ट में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, और रिजनेबल रेट में होना चाहिए। तो ये 5 बेसिक उसके राइट्स है कंज्यूमर के। तो उसको बचाने के लिए अगर वो कोई राइट उसका वायलेट हो रहा है ना, प्रोड्यूसर के जरिए, तो यहाँ पर जो है वो कंज्यूमर फोरम एक्ट में जा सकता है, उसके तहत जा सकता है, उस कानून के तहत जा सकता है कंज्यूमर फोरम में, जो कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में होगा। हमारे यहाँ पुणे में भी है कंज्यूमर फोरम। देन अगर यहाँ पर उसका मसला सॉल्व नहीं हुआ तो स्टेट फोरम होगा, जो कि मुंबई में है, नागपुर में है, औरंगाबाद में। वहां पर भी नहीं हुआ तो इस इंडिया फोरम होगा उसके बाद में। तो जैसे थर्ड स्टेज जैसे हमारे कोर्ट का होता है, लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वैसे ये कंज्यूमर कोर्ट होगा जहां पर कंप्लेंट्स की जाएगी प्रोडक्ट के ताल्लुक से। आपने टीवी लिया, मोबाइल लिया, गारंटी में है, अगर वो खराब हो गया विद इन द टाइम ऑफ गारंटी पीरियड, तो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो। आपको अगर रिप्लेस करके नहीं आता या रिपेयर करके नहीं मिलता तो आप कंज्यूमर फोरम में जाओगे, वहां पर आपको उसका सही आपको कंपनसेशन मिलेगा, कंपनी को फाइन मिलेगा। तो ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो इन दिस लेसन वी आर स्टडीज ट्रेड, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, on the basis of region, on the basis of quantity, wholesale trade, retail trade, international trade, domestic trade, now marketing and international trade organization, and last one is the Consumer Protection Act 1986. So read the lesson and I hope you understand this session. So till study the lesson, then in yesterday or tomorrow I will send you the PDF of the answers. तो तिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। So अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, so we are taking the lesson trade of economics and this is the third session of that lesson. So in this lesson we will study marketing, international trade organization and consumer protection act 1986. First of all, we take international trade organization. In India, domestic market or domestic trade, it is very easy as compared to international trade. It is very complex because there are many difficulties for the businessmen to do the trade there, because the country from, for example, we had to business or trade in another country like China, Bangladesh, another some country. So there are many factors which affect our business or trade. First of all,
then economy of that country, then government policy, then market, laws, judicial system, currency, language, and last environment. So these are the factors which affect our trade. First of all, talk about the government policy. Suppose in India there is very easy and open market for every business person. You can easily start your business, your trade in India. But in another country, it is very difficult task. You have to take lots of permission from the government and different departments to open a trade or market. So it is very difficult to international market to do the business. Then laws, then judicial system, then currency, which is very big factor, and language and environment. For example, you may not sell your electronic product in China because we import that electronic things in India. मतलब हम खुद अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रहे हैं, इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, तो हम चाइना में उसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि हम चाइना से खुद एक्सपोर्ट उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है। तो वहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फर्क हो गया, लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, वहाँ की पॉलिसीज अलग है, यहाँ की पॉलिसीज अलग है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, to solve all these problems about government policy, market, laws, judicial system, language, currency, environment, and economy. So that on international level, they create International Trade Organization (ITO). कई सारी कंट्रीज ने मिलकर अपने अपने जो एरियाज है वहां पर अपना एक ग्रुप बनाया कंट्रीज को मिला के। जैसे कि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने बनाया है ब्रिक्स बनाया है, सार्क बनाया है, ब्राजील है, उसमें रशिया है, चाइना है, इंडिया है। सार्क में जो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है, मतलब कि जितने साउथ की 9 कंट्रीज है हमारे इंडिया की, साउथ एशिया की, तो उन्होंने मिलकर आपस में बिजनेस करने के लिए, सारे डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए और बिजनेस को इजी तौर पे सॉल्व करने के लिए, प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये सारी पॉलिसी बनाई है, ऐसे ग्रुप बनाए हैं। तो ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। एशियन है, सार्क, ओपेक, एपेक, WTO, EU, ब्रिक्स, यू मे रीड इन द बुक्स। कई सारे ग्रुप बनाए गए हैं और उसका पर्पस क्या है कि इजीली बिजनेस कर सके, आसानी से बिजनेस कर सके विदाउट एनी डिफिकल्टी, जो मैंने आपको बताया इसके पहले। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ट्रेड में, बिजनेस में, किसी भी देश की कंट्री में, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है, डोंडिबा इज अ फार्मर एंड ग्रोज वेजिटेबल and sold in the market in very low price, but his son, college going son, see the situation and he took the vegetable and packed it very clean, neatly, and go to the supermarket, and they saw his product to the supermarkets, they take it and they published and sold out very high price। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपके सामने कोई चीज लाई जाए विदाउट एनी पैकेट, एनी रैपर के आपको दिया जाए, तो आप उसको जो कीमत का जो अंदाजा लगा के बहुत सस्ता लगाओगे। अब उसी चीज को अगर महंगे रैपर में, महंगे से गिफ्ट वाउचर में उसको डाल के आपको दिया जाए, तो आप उसकी प्राइस काफी ज्यादा लगाओगे। यही बात यहाँ पर भी है मार्केटिंग में कि अगर आपको आपकी चीज की सही वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आपको उसको सजा कर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल है, हमारे घर पर हम जो अक्सर खाना खाते हैं तो बड़ा सीधा सा दस्तरखान होगा, उस पर खाना रखा होगा, हम उसको खा लेते हैं इसलिए। तो यहाँ पर हमारा उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी कम होता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम जाकर होटल में बड़े से जगह पर खाते हैं तो वहाँ पर उसको प्रेजेंटेशन का जो अंदाज है वो बड़ा अच्छा होता है ना, काफ़ी उसको सजा के लाएंगे, सलाद वगैरह काट के उसको लाएंगे, सजा के फूड वगैरह बना के लाएंगे, वही चीज़ है, लेकिन उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा। और जो घर पे बन रहा है या कोई छोटी सी होटल का खाना है तो वो बड़ा सस्ता रहेगा। हालांकि खाने में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन जो सजावट है उसकी, जो मार्केटिंग किया उसने, जो प्रेजेंटेशन किया उसका, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन से उसकी जो कीमत है वो कई टाइम्स बढ़ गई। तो यहाँ पर जो मार्केटिंग है वो यही है कि आपके अगर वैल्यू बढ़ाना है कि आपकी कमोडिटीज का, थिंग्स का,
तो उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो मार्केटिंग है बहुत ज़्यादा की जाए तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम टीवी पर देखते हैं अक्सर कि हर 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद में ऑयल का ऐड आएगा, पाउडर्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, शैम्पूज है, तो ये बार बार आपको कंपनीज दिखा रही है ताकि आप उसको लेने के लिए मजबूर हो जाओ। तो ना चाहते हुए भी आप बहुत बार शैम्पूज लेते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट कॉस्मेटिक है, मेकअप वगैरह जो भी है XYZ, सोप है वगैरह, तो ये सारी जो चीज़ें हमें दिमाग में डाली जाती है मार्केटिंग के थ्रू कि आपको चीज़ लेना है और ये आप इस्तेमाल करोगे तो आपका कलर फेयर हो जाएगा, चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, XYZ जो भी चीज़ें कही जाती है, हालांकि वैसा कुछ होता नहीं है। तो यह है मार्केटिंग का फंडा। आया समझ में? देन नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब कंज्यूमर मतलब क्या? जो यूजर है, जो एंड यूजर है, दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर, जो बनाने वाला का प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर कंज्यूमर के बहुत सारे राइट्स होते हैं। पहला राइट है उसका अपन बोल सकते हैं कि उसको जो चीज ले रहा है कमोडिटी गुड क्वालिटी होनी चाहिए, उसका वेट बराबर होना चाहिए, उसका कलर जिस कलर में ले रहा है उसका टेस्ट में कोई फर्क नहीं होना चाहिए और रिजनेबल रेट में होना चाहिए। तो ये 5 बेसिक उसके राइट्स है कंज्यूमर के। तो उसको बचाने के लिए अगर वो कोई राइट उसका वायलेट हो रहा है ना प्रोड्यूसर के जरिए, तो यहाँ पर जो है वो कंज्यूमर फोरम एक्ट में जा सकता है, उसके तहत जा सकता है, उस कानून के तहत जा सकता है कंज्यूमर फोरम में, जो कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में होगा। हमारे यहाँ पुणे में भी है कंज्यूमर फोरम। देन अगर यहाँ पर उसका मसला सॉल्व नहीं हुआ तो स्टेट फोरम होगा, जो कि मुंबई में है, नागपुर में है, औरंगाबाद में। वहां पर भी नहीं हुआ तो इंडिया फोरम